हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैशटैग पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब पर। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने इस चैनल पर हमेशा जो है ये जो सैलरी को लेकर के वीडियोस दी जाती हैं, निश्चित तौर पे ये देखता हूँ कि आपका प्यार और दुलार हर बार मिलता है। लाइक्स भी खूब अच्छे मात्रा में मिलते हैं, शेयर भी आप लोग करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। निश्चित तौर पे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि उसी मंसूबे पर, उसी आपके सोच पर मैं खरा उतरूँगा इस वीडियो के माध्यम से भी। और निश्चित तौर पे दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियोज़ पर, जो कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ, प्राइमरी टीचर की सैलरी को लेकर मैंने बनाई थी। ये आपकी ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने आपको एक सैलरी का पूरा प्रोफार्मा दिखाया था, जिसमें आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1,11,000 व्यूज़ हैं 7 महीने में, यानी अच्छी ट्रेंडिंग ये वीडियोज़ रही। तो दोस्तों, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। और कहीं न कहीं से दोस्तों, उम्मीद ये भी करूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको आप अगर पूरा देखेंगे तो ज़रूर उस वीडियो से कहीं बेहतर आपको ये वीडियो मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, नए अपडेट्स जो है सैलरी को लेकर के यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो इस समय अपकमिंग वैकेंसी है, यानी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है, इसके बारे में सबसे पहली बात करूँगा। क्यों बात करूँगा? क्योंकि टीजीटी पीजीटी इस समय रनिंग है, तो इसके लिए पहले बात कर लेता हूँ। और वहीं दोस्तों, जो कुछ नए अपडेट्स हैं टीचर की सैलरी को लेकर के, प्राइमरी टीचर सैलरी को लेकर के, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा जरूर करेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं टीजीटी पीजीटी की क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगी। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की सैलरी जानने के लिए हम लोगों को उस एडवर्टीजमेंट में जाना होगा, जो कि भी हाल फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी किया गया है। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि ये जो आवेदन की पंजीकरण प्रक्रिया है 29/10 से शुरू हो चुकी है, और अंतिम तिथि जो है नवंबर के आज 9 तारीख हो चुके हैं। आपके पास महज 21 दिनों का और समय है, 30 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। बात अब कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहली और बड़ी बात होगी वो ये होगी कि आप एक चीज़ जितना जान लीजिए कि ये जो टीजीटी की वैकेंसी है, एक बात एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान देकर सुन लीजिएगा, ये जिन लोगों ने बीएड कर रखा है केवल उनके लिए वैकेंसी है। जिन लोगों ने बीएड कर रखा है या इसके समतुल्य कोई डिग्री ले रखी है, अब कोई बीटीसी का बनता ये ना समझे कि वो बीएड के समतुल्य वाली डिग्री है। ठीक है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से जिस प्रकार से बीएड वालों को हर जगह शामिल किया जा रहा है, निश्चित तौर पे बीटीसी वाला अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ठगा इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि पैसे उतने ही लगते हैं, उतने साल ही जाते हैं, तो क्यों बीटीसी खुला हुआ है? बीटीसी को बंद ही कर देना चाहिए फिर, है ना? तो यहाँ पर बीटीसी का हर एक उम्मीदवार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसी पहल होती है, इसमें तो फिलहाल नहीं है, आगे आने वाले समय में अगर ऐसी पहल होती है कि बीटीसी को बीएड के इक्विवेलेंट कर दिया जाए, क्योंकि बीएड इक्विवेलेंट टू बीटीसी हो गया, तो फिर यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है? दोनों साइड से अप एंड डाउन, माने बीटीसी बीएड के इक्वल है तो बीएड बीटीसी के इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बीएड बीटीसी के बराबर हो गया, भैया उनको प्राइमरी में आप शामिल कर लिए, तो यहाँ पर इनको भी मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया उतने ही समय की होती है। जो भी प्रक्रियाएं हैं जिससे कि बीटीसी बीएड के बराबर हो सके, उसको शामिल कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये एक मौका जरूर मिलना चाहिए था। टीजीटी की इतनी बढ़िया वैकेंसी आई हुई थी। फिलहाल अन्य विद्युत दोस्तों बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या इसका आपका टोटल फी सब कुछ है। मैं अपने दोस्तों मेन मुद्दे से नहीं हटूंगा, मैं अपने मेन मुद्दे पर आता हूँ, आपको वेतनमान की तरफ लेकर चलता हूँ, जो कि आप देख पा रहे होंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग में जो है 44,900 से लेकर के 1,42,400 पे लेवल आपका 7वां रहेगा। लेवल क्या होता है ये भी समझाऊंगा, अभी इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। और ग्रेड पे आपका 4600 रहेगा। अब दोस्तों, इसके बाद मैं सीधे अपने मेन उस मुद्दे पर चलता हूँ जो कि ज़रूरी आपके लिए जानना है। हाँ दोस्तों, इसके पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूँ, चूँकि किसी के माध्यम से जो है जानकारी मिली मुझे कि कुछ लोग जानना चाहते हैं इस बारे में कि उनको पीजीटी के बारे में बताया जाए कि पीजीटी में आखिर में वो अगर बीएड नहीं है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो यहीं पर इसी वीडियो के माध्यम से कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो लोग पीजीटी का आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए इतना ज़रूर ध्यान रखें कि अगर वो बीएड नहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो भी वो फार्म भर सकते हैं, वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अगर 150 अंक की परीक्षा होती है, उसमें अगर कोई बीएड का उम्मीदवार उनके ही मार्क्स के बराबर नंबर पाता है, अगर वो बीएड हैं
और ये बीएड नहीं है तो जो बीएड किया हुआ है उसको वरीयता दी जाएगी, उसको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप 50 नंबर पाते हैं और वो 100 नंबर पाता है, कोई बंदा अगर 50 पाता है, कोई 100 पाता है, लेकिन अगर 50 वाला अगर बीएड किया है तो नौकरी उसको मिलेगी। 10 नंबर पाता है, 10 नंबर पे क्वालिफाई हो जाता है वो, आप 100 भी पाते हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप 150 में 150 भी पाओगे तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन वो बंदा बीएड किया है, 10 नंबर ही पाएगा तो नौकरी उसको मिलेगी। तो इस बात को ध्यान में रख कर के फॉर्म जो है पीजीटी की अप्लाई आप करें। अथवा की स्थिति में अगर अनुभव लेना है तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पॉकेट थोड़ी तंग होती है, तो इसलिए अपने पॉकेट को ध्यान में रखकर ही जो है इस फॉर्म भरने के बारे में सोचिए। आगे बढ़ते अब है मेन अपने टॉपिक पर, यानी टीजीटी पीजीटी के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सबसे बड़ी चीज़ जो कि टीजीटी पीजीटी सैलरी को लेकर के होती है वो ये होती है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ये दो चीज़ों पर डिवाइड किया गया होता है। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है या डीएड किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो उस स्थिति में जो 6th पे कमीशन था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, लेकिन अभी वर्तमान में 7th पे कमीशन चल रहा है। तो जो बेसिक सैलरी रहेगी वो आपकी 38,600 फॉर एनी टाइप ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट इन इंडिया। ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड जो है चीज़ें दिखा रहा हूँ। लेकिन अब यहीं पर अगर बात करूँ एसएससी यानी 10th और डीएड उसके बाद आपने अगर 2 साल वो किया है तो वो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। फिलहाल इसकी बात मुझे यहाँ पे नहीं करनी है, लेकिन मुझे जो बात करनी है वो बात करनी है बीएड और ग्रेजुएशन को लेकर के। तो दोस्तों इसी को मैं आपको आधार समझ बना करके अगर बात करूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि जो टोटल आपकी ग्रास सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस से मिलकर बनती है। तो जो बेसिक सैलरी होगी, मैंने जैसा आपको बता ही रखा है बार बार, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा कि जो बेसिक आपकी सैलरी होगी वो अगर आपने ग्रेजुएशन और आपने अगर बीएड और डीएड कर रखा है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल एंट्री लेवल बेसिक, जैसा कि आपको पता है कि आपका लेवल 7 चलेगा। चूँकि अब जो भी नए रिक्रूटी आएंगे टीचर के रूप में उनका लेवल 7 ही माना जाएगा, चूँकि ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बेसिक पे हो गया। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 10,422 रुपये आपको मिलेंगे, 27% ऑफ टोटल बेसिक पे, ठीक है। चूँकि दोस्तों ये बढ़ा हुआ रेट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद आपको 400 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेंगे टीए, और हाउस रेंट अलाउंस आपको 3,088 रुपये मिलेगा। ये जो हाउस रेंट मैं आपको अलाउंस दिखा रहा हूँ, चूँकि यूपी स्तर की नौकरियों के बारे में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर इंडिया लेवल के पे बात करूं तो ये जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग भी होता है। तो यहाँ पर जो आपकी शुरुआती सैलरी देखने के लिए मिलती है एक टीजीटी रिक्रूटी के रूप में, यानी टीजीटी जब आप टीचर बनते हैं तो वहाँ पर आपको 52,510 रुपये जो है प्राप्त होते हैं। लगभग जो है पहली सैलरी के रूप में आप इतना पाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक मोटा मोटा एक ये भी अनुमान बता दूँ। देखिए जो भी आपका ग्रेड पे होता है, जैसे 4600 पे ग्रेड होता है ना, तो एक ये मैं आपको एक जिसको बोलते हैं ना कि एक अनुमानित, एक जिसको बोलते हैं कि एक ट्रिकी वे में देखना, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो 4600 पे ग्रेड होता है उसके आगे आप जीरो लगा दीजिए, लगभग सैलरी उसकी उतनी बनती है। तो 46,000 के आसपास जो है 2,000-5,000 रुपये आगे पीछे हो सकते हैं, सैलरी स्टार्टिंग की उतनी बनती है जिसकी भी जो भी होती है, ठीक है। अब दूसरी बात करता हूँ, जैसे किसी की 4200 पे ग्रेड की नौकरी है, तो जैसे मैंने 4200 पे ग्रेड किसकी होगी, जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट में होगा, तो उसके लिए लगभग जो है उसको जब पहली सैलरी मिलेगी तो 42, 43, 44 ऐसे मिलेगी, ठीक है। मतलब उसी के इर्द गिर्द होगी, माने 4-5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक पे कम है। जैसे किसी की 2800 ग्रेड पे की नौकरी है तो आप मान के चलो कि उसको 28,000 से 4-5 हज़ार ऊपर नीचे उसको पहली सैलरी के रूप में मिलेगी। मैं आपको एक बता रहा हूँ मोटा मोटा अनुमान लगाने का तरीका, ठीक है। अब यही बात कर लेता हूँ कि जब वो पहली सैलरी पहले साल इतनी पाएगा, जो टीजीटी रिक्रूटी होगा, ध्यान रखिएगा कि पहली नियुक्ति के समय ही जो भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होगा उसको इतनी सैलरी मिलेगी। तो वो जो आपका लेवल होता है यही शुरू होता है। लेवल का मतलब होता है कि आपने कितने साल सर्विस दी है। तो लेवल 7 से स्टार्ट होगा, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 5 साल बीतते बीतते जो है आपकी जो सैलरी होगी 70,000 के आसपास होगी। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं वर्तमान स्थितियों पर। जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें काफ़ी कुछ अलाउंस जो है अभी नहीं सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये उस समय की परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है और साथ साथ महंगाई भत्ते पर भी डिपेंड करता है कि किस अनुसार बढ़ रहा है। लेकिन एक मोटा मोटा जो अनुमान है वो यही है कि ये इस तरीके से आपका जो है
आगे जो है बढ़ता जाता है। तो एक अच्छी नौकरी है, निश्चित तौर पे आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है आपकी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। और वहीं अगर बात करूँ कि अगर पीजीटी स्केल की, तो पीजीटी का जो स्केल होता है वो 4800 पे ग्रेड का होता है, ठीक है। तो जो 4800 पे ग्रेड की नौकरी होती है, उसकी जो न्यूनतम सैलरी स्टार्ट होगी, मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में बता भी रखा है कि लगभग जो है 56 से 57 हज़ार रुपये से सैलरी स्टार्ट होगी। और ये जो है काफ़ी अच्छी इसमें भी ग्रोथ देखने को मिलती है। और आप जब लगभग 4 से 5 साल नौकरी कर लोगे तो ये सैलरी आपकी लगभग 70 के ऊपर ही होगी, यानी टीजीटी की स्केल के ऊपर ही आपकी रहेगी। तो निश्चित तौर पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। फाइनली दोस्तों मैं बात करूँगा यहाँ पर अब प्राइमरी टीचर की सैलरी की न्यू अपडेट्स क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यू अपडेट्स हैं वो 4200 पे ग्रेड को लेकर के यही हैं कि अब जो है, जो जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो आज अगर 2 साल हो गए लगभग ज्वाइनिंग के, तो 2 सालों बाद लगभग जो सैलरी बनती है वो 4 से 6 हज़ार रुपये बढ़ी हुई मिलती है अभी हम लोगों को है, ठीक है। ऐसे में आपको बताते चलें कि अभी हम लोगों का एनपीएस नहीं कट रहा है। तो ऐसे में जब भी आप ज्वाइन करने जा रहे हो, जो नई अपडेट्स है वो ये है कि जितनी हम लोगों को सैलरी मिली थी उससे 3 से 4 हज़ार रुपये जो है आपको बढ़े हुए मिलने जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में काफ़ी नया अपडेट्स है। और लगभग आपकी जो सैलरी होगी 44 से 45 हज़ार के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, जो कि अपने आप में काफ़ी बढ़िया और हैंडसम सैलरी के रूप में आपको दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कैसा आपको लगा। अगर इसमें कुछ कमी रह गई होगी तो अगले वीडियो में जरूर सुधारने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।